In continuation of a series where we are talking about how to prepare for law entrances, आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अगर हम किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपके दिमाग में नॉर्मली ये आता होगा, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, एक नॉर्मल लेमैन टर्म्स की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, इट मे बी इन राइटिंग एंड उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन करी जाती हैं कि कौन सी पार्टी की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए है, कितने पैसे दिए जाएंगे। ऑल दीज आर बेसिक इश्यूज। नाउ व्हेन वी सिट डाउन टू स्टडी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो हमें किस तरह से पढ़ना है। पहले हमें बेसिक्स पढ़ने हैं कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिक्स में जैसा कि मैंने ये बताया, कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, देन प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, ये बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, ये आप पढ़ेंगे। देन फर्दर अगर हम असेंशियली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के क्या असेंशियल्स आते हैं, वो ही असेंशियल्स हमारे चैप्टर्स बन जाएंगे। सो अगर एक पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आता है टू सेल समथिंग, द अदर पार्टी एक्सेप्ट दैट ही वांट्स टू बाय दैट थिंग, उसमें हमने कंसिडरेशन ऐड कर दिया। कंसिडरेशन इज द वैल्यू। सो ये ऑफर जानना है हमें, ऑफर क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से ऑफर कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है, किस टाइप की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप उसमें अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं नहीं, ये कुछ बेसिक्स हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। देन कंसिडरेशन की बात करेंगे। कंसिडरेशन में हमें बहुत सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। कंसिडरेशन इज बेसिकली द वैल्यू फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एंटर्ड इनटू। सो कंसिडरेशन को लेके कुछ कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि कंसिडरेशन कैसी हो सकती है, कम प्राइस की हो सकती है या कैसे फ्री विल से हो सकती है। फ्री कॉन्सेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज के थ्रू होना चाहिए। उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं दैट इट कैन बी अफेक्टेड बाय कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये फैक्टर्स आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो चेंज हो जाती है। जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारा वॉइड, वॉइडेबल, ये टर्म्स आते हैं। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा कोई अग्रीमेंट होना चाहिए जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल हो, कंसिडरेशन लीगल हो, कि एक लॉफुल इंटेंशन के साथ, इस इंटेंशन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए कि पार्टीज आपस में बाइंड कर सके एक दूसरे को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होता है। सो अगर हम लीगल इंटेंशन की बात कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ फिर हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ते हैं जो वॉइड माने जाते हैं, जो इलीगल हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे वेजरिंग, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी पूछे जाते हैं, इनकी बारे में हम पढ़ेंगे। देन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हमने कंडीशंस मीट कर ली, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, या तो ऑन द डेट ऑफ इट या डेट आने से पहले, एक्चुअल एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर ब्रीच होता है तो सामने पार्टी जिसको डैमेज हुआ है उसको क्या रेमेडीज मिलेंगी, नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एक पॉपुलर केस है हैडली वर्सेस वैक्सीनेट। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। रिमोटनेस ऑफ डैमेज पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी कि कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो सकता, कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई। जैसे कोविड में आपने देखा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं परफॉर्म हो पाए बिकॉज द सिचुएशन वाज सच, लॉकडाउन चल रहा था पूरी कंट्री में, सो सम कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ कॉन्ट्रैक्ट का। डिस्चार्ज नोवेशन से भी हो सकता है, ऑल्टरेशन से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन से हो सकता है। ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में देखने की ज़रूरत है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, हमने अपनी जो वीडियोस हैं, सिलेबस वीडियोस फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, वहाँ पे कवर किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। देन ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट जहाँ पर हमारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जान सकते हैं कि क्या क्या कॉन्टेंट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कितना आपको डीपली जाना है ये आपको कैसे जज होगा, पास्ट ईयर पेपर्स। देन फर्दर मेरी रिवीजन वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ टू अंडरस्टैंड थिंग्स।
बाकी अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं देन रीड एज मेनी आर्टिकल्स एज पॉसिबल, क्रिएट योर ओन नोट्स। सेल्फ गाइड बुक से आप इनिशियल स्टार्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बट आई वुड से दैट डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन देम, स्पेशली फॉर एग्जामिनेशन जहाँ पे डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे DU है, MHSET है, BHU है। सो वहाँ पे आप सिर्फ सेल्फ गाइड पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, अपने नोट्स बनाइए, जस्ट इन केस यू डोंट हैव द टाइम, आप साथ में कुछ कर रहे हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक नोट्स, देन यू कैन रेफर टू आवर वेबसाइट ऑल्सो, जहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपको, नोट्स फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में, सब कुछ दिया हुआ है। www.lawdigest.in is the website which you can check. Link of the same is given in the description also of this video. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई क्वेरी है देन यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और लॉज की कंपैरिजन में काफ़ी इजी है, एंड अगर उसको आप अच्छे से समझ के करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दैट इज, कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जो हम डेली वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जैसे अगर मैंने ऊबर गाड़ी में बैठी, सो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, बट दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ आई ऑर्डर एन ऊबर एंड आई सिट इन द कार, देन आई हैव एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट दैट द ड्राइवर विल ड्रॉप मी टू द लोकेशन, इफ ही डजंट देन आई कैन सू हिम। सो ये बेसिक्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मैंने बताया ये ही मेन टॉपिक्स बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इलस्ट्रेशंस हैं वो पढ़िए, इलस्ट्रेशंस व्हेन आई स्पीक ऑफ, यू कैन रेफर टू द बेयर एक्ट ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और ये सब कंटेंट मिल जाएगा। थोड़ा सा ये है कि कंसेप्चुअल आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ आएगा, बिकॉज जैसे कि उसमें दिया हुआ है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की हमारी डेफिनेशन हो गई, बट इस डेफिनेशन को कैसे ब्रेक डाउन करना है, क्या समझना है इस डेफिनेशन से, वो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए तैयारी करनी है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर एनी अदर guidance, then I am available on different social media platforms. Links of the same are given in the description of this video, so you can reach out to me there. And also ऐसी वीडियोस के लिए हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कीप कमिंग आउट विद सच वीडियोस। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा जब भी वीडियो चैनल पे आएगी। एंड इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट डेली आपके लिए पोस्ट करते हैं। And just in case you're looking for mock test series, then we've also launched them on our website recently. अगर आपको आपकी तैयारी हो गई है and you want to get down to testing yourself, then you can check the mock test series.